हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहना है आपको और आज सीख के जाना है आपको कि मोटार और ब्रिक की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आप किसी एक साइट पे हो और आपके पीएम ने बोल दिया है कि भाई आपको ब्रिक मंगवाना है, इसकी जो आप ब्रिक वर्क होना है उसके लिए आपको ब्रिक मंगवाना है और उसके बाद मोटार बनवाना है। बता दो मुझे कि मोटार के लिए आपको कितने सीमेंट चाहिए और सैंड चाहिए। ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे उसको, है ना। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें ब्रिक्स कितने लगने हैं, हमारा मोटार कितना लगना है और मोटार कितना लगना है, अगर जितना भी लग रहा है तो उसमें सैंड कितना चाहिए हमें, और हमारा जो हमारा सीमेंट है वो कितना लगेगा। ठीक है, तो हम इसको इन शॉर्ट समझेंगे। मैंने पीपीटी बना दिया है ताकि कैलकुलेशन प्रोसेस से वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज मेरे पास ये एक ब्रिक है। जैसा कि मैं आपको पहली चीज बता दूं, क्या होता है हमारे पास 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 है ना, लेंथ विड्थ और हाइट। ये जो है आपके पास ये स्टैंडर्ड साइज है ना। मगर एक और ब्रिक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फील्ड ब्रिक। क्या कहते हैं? फील्ड ब्रिक कहते हैं। हमारे पास फील्ड ब्रिक होता है। तो हमारे पास जो फील्ड ब्रिक होता है उसका साइज वेरी करता है। उसका साइज, ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो नहीं होता, दूसरा होता है। क्या होता है? हमारे पास होता है 230, है ना, 230 और उसके बाद 115 और 75 mm। ठीक है, ये होता है हमारे पास जो हमारा फील्ड ब्रिक होता है वो ये होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे साइट पे तो यही ब्रिक हमें दिखना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। चले देखते हैं। पहला अगर मैं बात करूं पॉइंट की तो फाइन, तो क्या है 230, 115 और 75। इसको मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आप मीटर क्यूब में निकालोगे ना, मीटर क्यूब में ही निकालोगे आप अपनी वैल्यू। तो मैंने 1 मीटर क्यूब के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये तीनों को लेंथ को और विड्थ को और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एक ब्रिक की आपको जो मीटर क्यूब में वैल्यू मिली है ये वैल्यू मिली है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की मैं बात करूं थिकनेस ऑफ मोटार। देखो, थिकनेस ऑफ मोटार जो है हम डिफरेंट रखते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, ये आपका एक ब्रिक है और ये आपका एक ब्रिक है। इस दोनों ब्रिक के बीच में जो ये आप स्पेस दोगे मोटार के लिए, ये आपका कितना होगा। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, मगर जनरली क्या है 10 mm हम लेते हैं। जनरली कितना लेते हैं हम? 10 mm। 10 mm का हम क्या रखते हैं? थिकनेस ऑफ द मोटार रखते हैं 10 mm। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिया है? 10 mm ऑफ द मोटार थिकनेस। ठीक है, मोटार ऑफ द थिकनेस हो गया। टोटल एरिया ऑफ द ब्रिक पता चल गया हमें। दो चीज पता है, टोटल एरिया हमारे पास क्या है, कितने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास? रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या है रेशियो? 1.6। डिफरेंट रेशियोज यूज किए जाते हैं, 1.4, 1.5, ये जनरली ये तीनों यूज किया जाता है, यही तीनों यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने यूज किया है 1:6, 6 पार्ट ऑफ सैंड, 6 पार्ट ऑफ सैंड एंड द रिमेनिंग इज सीमेंट। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड। ये है हमारा पूरा डेटा जो हमारे पास गिवन है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। पहला क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। एक और जो पॉइंट हमारा डेटा रह गया था उसको हम समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ब्रिक का जो लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या है। ठीक है, अब एक सपोज करने वाली बात है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये आपका ब्रिक है, ठीक है, और ये आपका थिकनेस ऑफ द मोटार है। ठीक है, ये 10 mm है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो है आपका कितना है? 230 लेंथ है ना इसका, 230। तो 230 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 230 एंड प्लस 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 240। मतलब क्या है, मोटार के साथ अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 240। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 240 को आप कर दो 1000 से डिवाइड, क्या आ जाएगा? 0.24। ठीक है, 115 था हमारे पास, 115 हमारा था विदाउट मोटार। मोटार के साथ हमारा क्या हो जाएगा? 125। 10 mm को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, 0.085, 75 में मैंने 10 ऐड किया है, क्या बन गया? 85, है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वैल्यू हमारी क्या वैल्यू है? ये भी हमारे ब्रिक की वैल्यू है, मगर विद मोटार और ये विदाउट मोटार। ठीक है, थिकनेस क्या है? 10 mm। टोटल कितने के लिए निकाल रहे हैं? 1 क्यूबिक के लिए।
रेशियो 1:6 यूज किया है। देखो ये आपका एक वॉल है, सपोज करके चलना, आप एनालाइज करो अपने माइंड में कि मैंने इसी के लिए निकालना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स ऑफ ब्रिक निकाल रहे हैं हम। क्या किया हमने, कितने के लिए निकालना है हमें, 1 मीटर के लिए, ठीक है। ये आपका जो है टोटल जो आपके पास विद मोटार आपका जो ब्रिक का साइज है, लेंथ विड्थ और हाइट, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 0.00225। ये आपकी वैल्यू थी, है ना, विद मोटार। इसको मैंने डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, इसको वैल्यू निकल करके आ गई, कितनी आ गई, 392 नंबर्स, एनओएस नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो 392 आपके पास नंबर्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए, कितने, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए, है ना, 1 मीटर क्यूब के लिए। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, देखो क्या है, WV। WV का मतलब क्या है, वेट वॉल्यूम। क्या है, वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम, और वेट वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो जो आप निकाल रहे हो ना, आपने जो अपना मोटार निकाला है कि आपको कितने मोटार की रिक्वायरमेंट है, वो आपने क्या निकाला है, वेट में निकाला है, मतलब वाटर एडेड। अगर वाटर को ऐड कर देंगे तो वो वेट हो गया, अगर वाटर एडेड नहीं है तो वो ड्राई वॉल्यूम हो सकता है हमारा, है ना। तो क्या हमने किया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस क्या किया हमने, नंबर्स ऑफ ब्रिक, ठीक है, नंबर्स ऑफ ब्रिक जो हमने अभी निकाला है, उसके बाद जो हमारा एग्जैक्ट ब्रिक का जो अपना साइज है उसको विदाउट मोटार, ठीक है। क्या किया हमने, 1 में से माइनस किया हमने, क्या 392, और 392 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ब्रिक के साइज के साथ। हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई 0.226, है ना, क्यूब। ये हमारा क्या है, वेट वॉल्यूम ऑफ द मोटार। हमने ब्रिक निकाल लिया, कितने ब्रिक्स चाहिए, हमने वेट वॉल्यूम निकाल लिया, हमें कितना मोटार चाहिए, दो चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। ड्राई कॉफिशिएंट, एक आपको कांस्टेंट वैल्यू जो याद रखनी है 1.33, ये आपका ड्राई क्या है, कॉफिशिएंट है। क्या करोगे आप जो अपना मोटार निकालोगे, आप तो ड्राई वॉल्यूम निकालोगे ना, वेट वॉल्यूम थोड़ी निकालोगे। तो आप इसको क्या करो, आप इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ड्राई वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए WV एंड DC को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए कर देते हैं। क्या किया हमने, 0.2226 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1.33 के साथ। हमें वैल्यू क्या मिली, 0.2960, मतलब 0.2960 आपको क्या चाहिए, मोटार चाहिए, क्यूब, मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं मैं। और क्या है, 392 ब्रिक्स चाहिए, इतने ब्रिक्स चाहिए आपको 1 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का एरिया आपके पास, और बोला गया आपको कि 1 मीटर क्यूब के लिए आपको कितने मोटार की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये बोल दो। आपको बोला गया कितना ब्रिक्स चाहिए आपको, आप ये बोल दो, है ना। ये दोनों बात पता चल गई। अब जो हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इतने में से 0.2960 में से आपका सैंड कितना है और आपका सीमेंट कितना है। रेशियो कौन सा यूज किया है, 1:6। सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, क्या है, ड्राई वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाई क्या है, पार्ट ऑफ सीमेंट एंड डेंसिटी एंड सम ऑफ रेशियो एंड बैग्स, ठीक है। समझते हैं क्या है पार्ट ऑफ सीमेंट, 1:6, 1:6 है आपके पास। 1:6 में कितना है, 1 आपका क्या है, पार्ट है ऑफ सीमेंट, 1 कर दिया। डेंसिटी जैसा कि हमें पता है सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440, है ना, 1440 आपके सीमेंट की डेंसिटी है, कर दिया, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम आपके पास कितना आया था, यहाँ पे देख लो क्या है, ड्राई वॉल्यूम 0.2960, है ना, 0.2960, है ना। उसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद देखो पार्ट्स ऑफ सीमेंट हो गया, डेंसिटी होगी, वो कैलकुलेशन उसकी की है मैंने 0.2960, ठीक है, ले लिया। उसके बाद पार्ट ऑफ सीमेंट ले लिया, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट ले लिया मैंने। सम ऑफ रेशियो 1:6 को आप अगर जोड़ोगे क्या होगा आपके पास, 1 + 6 = 7, वही मैंने लिखा है यहाँ पे 7। अच्छा, एक बैग में आपको कितने सीमेंट मिल जाते हैं, 50 kg का एक बैग होता है, ठीक है, तो वो ले लिया मैंने 50 kg। वैल्यू निकल करके आ गई, इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ गई, 1.21 बैग्स चाहिए आपको, है ना, 1.21 आपको क्या चाहिए, बैग्स चाहिए, किसके लिए, जो आपने पर्टिकुलर एरिया दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वही मैं सैंड की बात करूं, सैंड में क्या है, ड्राई वॉल्यूम, पार्ट ऑफ सैंड, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम ले लिया हमने, पार्ट ऑफ सैंड कितना है, 1:6 में 6 पार्ट ऑफ सैंड है, 6 ले लिया। 7 क्या है, सम ऑफ रेशियो, 7 1:1 + 6 = 7, क्या वैल्यू मिल गई,
वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास 0.2537। अच्छा 0.2537 ये आपके पास क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आया ये मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है आपके पास ये वैल्यू। मगर आप जो साइट पे देखते हो वो CFT में होता है ना, फीट में होता है, मीटर सॉरी क्यूबिक फीट में होता है। तो क्यूबिक फीट में आप इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 35.31 से। ये कहां से आई ये वैल्यू, 3.28। एक मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28 है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के लिए चाहिए, तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.28 क्रॉस 3.28, ये वैल्यू निकल करके आएगी आपके पास 35.28। ये वैल्यू आ गई आपके पास। इस वैल्यू से आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यू आ गई 8.96 CFT। मतलब आपको 1 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए सैंड, 8.96। सैंड तो पता चल गया, सीमेंट कितना चाहिए हमें, सीमेंट चाहिए 1.31 बैग्स चाहिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स भी पता चल गए कितनी चाहिए, 392 चाहिए। उसके बाद आपको क्या था, उसके बाद आपके पास था कि आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या था, नेक्स्ट आपको चाहिए था कि उसका जो मोटार का वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.296 है ना। तो आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर आपको मैं करूंगा। थैंक यू।